नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं महागीता और जीवन के गहन संदेश, जो आपके और आपके बच्चों के जीवन को बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए गीता के अनुसार, और कैसे सही संस्कार, मूल्य और जीवन के आदर्श उन्हें जीवन में सफल और खुशहाल बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मानसिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से सशक्त बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गीता के मार्गदर्शन में बच्चों की परवरिश के सर्वोत्तम तरीके। बच्चों की परवरिश एक ऐसा विषय है जो हर माता पिता, शिक्षक और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं और उनका चरित्र, संस्कार, सोच और समझ ही उनके जीवन की दिशा तय करती है। गीता में कहा गया है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन में लागू होने वाले गुण, संस्कार और आदर्श ही सच्ची शिक्षा हैं। जब हम बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उनके जीवन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव परिवार और उनके आसपास के लोग डालते हैं। माता पिता का कर्तव्य केवल भौतिक आवश्यकताएं पूरी करना नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामूहिक भावना की समझ पीकेना विकसित कर रहा है। दुनिया भर के प्रेरक विचारों को देखें तो सभी महान गुरुओं ने बच्चों को अनुभव के माध्यम से सिखाने की बात कही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि बच्चों की शिक्षा में कल्पना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल्पना से ही ज्ञान की गहराई समझ में आती है। इसी प्रकार गीता में भी कहा गया है कि जीवन को अनुभव के माध्यम से समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए बच्चों को केवल पढ़ाई या नियमों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें सोचने, और सवाल करने की स्वतंत्रता दें। बच्चों के मनोविज्ञान को समझना भी उतना ही जरूरी है। गीता में अर्जुन के उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति के मन और समझ अलग अलग होते हैं। माता पिता को बच्चों के गुणों, कमजोरियों और इच्छाओं को समझकर उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए। आज की दुनिया में कई माता पिता बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालते हैं, चाहे वह पढ़ाई का हो या सामाजिक प्रतिस्पर्धा का। गीता हमें सिखाती है कि बिना समझ के दबाव देना सही नहीं है, क्योंकि यह बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों को कभी भी केवल परिणाम के आधार पर न आंकें, बल्कि उनकी कोशिशों और मेहनत की सराहना करें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें सही दिशा में मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। और कर्म के महत्व को बचपन से ही सिखाना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करने से ही व्यक्ति का आत्मा और चेतना विकसित होती है, और यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। आज के डिजिटल युग में जहां बच्चे मोबाइल, टीवी और इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन दें। उन्हें यह सिखाएं कि तकनीक का सही उपयोग कैसे किया जाता है और नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचा जाता है। बच्चों को खेल, कहानियां, अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से सिखाना चाहिए। गीता में संतुलन की बात की गई है, और यही संतुलन बच्चों की परवरिश में भी लागू होता है। उन्हें न तो पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए कि वे हर गलती करें, और न ही इतना नियंत्रण कि उनका व्यक्तित्व दब जाए। माता पिता को संयम, प्रेम और समझ के साथ बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। बच्चों के जीवन में नियमित दिनचर्या, अनुशासन और नैतिक शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में वर्णित गुण जैसे सच्चाई, ईमानदारी, संयम और धैर्य बच्चों को बचपन से सिखाने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे अपने जीवन में खुश, संतुलित और सफल हों, तो हमें उन्हें केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाना होगा। एक और प्रेरक उदाहरण लेते हैं। जापान के एक छोटे शहर में एक स्कूल ने बच्चों को रोज सुबह 10 मिनट ध्यान और शांति का अभ्यास कराया। कुछ महीनों में देखा गया कि बच्चे अधिक ध्यानपूर्वक, शांत और समझदार बन गए। गीता में भी ध्यान और मानसिक संतुलन के महत्व पर जोर दिया गया है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि बच्चों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान और मानसिक अनुशासन अत्यंत आवश्यक हैं। बच्चों को उनके छोटे छोटे कामों में प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि बच्चा घर में सफाई करता है, किताबें ठीक करता है या किसी की मदद करता है,
तो उसकी सराहना करनी चाहिए। इससे बच्चे में जिम्मेदारी और आत्मविश्वास विकसित होता है। गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान का असली मूल्य केवल उस समय है जब इसे व्यवहार में लाया जाए। बच्चों को व्यावहारिक जीवन में सही निर्णय लेना, सही और गलत में फर्क करना और दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखना सिखाना चाहिए। दुनिया भर में कई महान शिक्षाविदों और प्रेरक व्यक्तित्वों ने यह माना है कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा शिक्षा का स्रोत उनका परिवार और आस पड़ोस होता है। बच्चों को अपने जीवन में अच्छे आदर्शों और गुणों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद इस बात का उदाहरण है कि सही मार्गदर्शन और सिखावन से व्यक्ति अपने जीवन के हर निर्णय में सफल हो सकता है। इसी प्रकार माता पिता और शिक्षक बच्चों के जीवन में सही मार्गदर्शक बन सकते हैं। बच्चों की परवरिश केवल शारीरिक पोषण और पढ़ाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनके चरित्र, सोच और आत्मविश्वास का निर्माण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गीता में कहा गया है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, और यही संतुलन हमें बच्चों की परवरिश में भी बनाए रखना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों में आत्मनिर्भरता, धैर्य और सही मूल्यों की भावना विकसित करें। जब हम बच्चों को उनके कार्यों की जिम्मेदारी देना शुरू करते हैं, तो हम उन्हें यह सिखा रहे होते हैं कि प्रत्येक क्रिया का परिणाम होता है और हर निर्णय उनके भविष्य को प्रभावित करता है। छोटे भाई बहन की मदद करना। कुछ महीनों में शिक्षक ने देखा कि बच्चे अपने छोटे छोटे प्रयासों से न केवल खुश रहते थे, बल्कि उनमें नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो रही थी। यही गीता का संदेश है कि कर्म करने से ही व्यक्ति का जीवन सार्थक और मूल्यवान बनता है। माता पिता को बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए और उन्हें यह सिखाना चाहिए कि हर स्थिति में शांत और संयमित रहना आवश्यक है। गीता में अर्जुन की व्यथा और कृष्ण के मार्गदर्शन का उदाहरण हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति जीवन में चुनौतियों का सामना करता है और सही मार्गदर्शन से ही वह अपने भय और भ्रम को पार कर सकता है। इसलिए बच्चों को जीवन में चुनौतियों का सामना करने, गलतियों से सीखने और धैर्य रखने की शिक्षा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में जहां तकनीक और सोशल मीडिया बच्चों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, माता पिता का दायित्व है कि वे बच्चों को डिजिटल दुनिया में सही दिशा दिखाएं। उन्हें यह समझाना कि सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक का सही उपयोग कैसे किया जाता है और नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचा जाता है। गीता में संतुलन की शिक्षा हमें सिखाती है कि बच्चों को न केवल तकनीक से जोड़ा जाए, बल्कि उन्हें बाहरी दुनिया और प्रकृति के साथ भी जोड़ना चाहिए। बच्चों को खेल, कहानियां, अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से सिखाना चाहिए। बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित करने के लिए उन्हें अच्छे आदर्शों, दया, करुणा और सहानुभूति की शिक्षा देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा अपने छोटे भाई या बहन की मदद करता है, तो उसे इसका महत्व समझाना चाहिए कि इसी तरह के छोटे छोटे कर्म जीवन में स्थायी संस्कार का निर्माण करते हैं। दुनिया भर के महान शिक्षकों ने भी यही माना है कि बच्चों की सही परवरिश उनके अनुभव, आदर्श और जीवन के सही मूल्यों के माध्यम से होती है। गीता में भी अर्जुन और कृष्ण के संवाद से यह सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शन से व्यक्ति अपने जीवन के हर निर्णय में सशक्त बन सकता है। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि जीवन में हार और सफलता दोनों ही अस्थायी हैं और संयम, धैर्य और सतत प्रयास ही स्थायी मूल्यों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका के कुछ स्कूलों में बच्चों को रोजाना ध्यान और मानसिक अभ्यास कराया जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता विकसित होती है। गीता में भी ध्यान और मानसिक अनुशासन का महत्व बताया गया है। बच्चों के जीवन में सही आदतों का निर्माण करना बहुत जरूरी है। उन्हें प्रतिदिन समय पर उठना, अपने कार्यों का ध्यान रखना और दूसरों के प्रति आदर और सम्मान दिखाना सिखाना चाहिए। इससे उनका चरित्र और नैतिक मूल्य मजबूत होता है। एक और कहानी के माध्यम से समझें। एक छोटे शहर में एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते समय देखा कि एक नया बच्चा अकेला है। उसने उसे अपने खेल में शामिल किया। उसके माता पिता ने इस छोटे प्रयास की सराहना की और उसे समझाया, क्योंकि यही उन्हें समाज में जिम्मेदार नागरिक बनाती है। बच्चों को यह समझाना कि जीवन में केवल सफलता ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि सही मार्ग पर चलना, दूसरों के लिए करना और नैतिक मूल्य बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह से बच्चे न केवल ज्ञान और शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने, चुनौतियों का सामना करने और दूसरों के लिए सहानुभूति दिखाने में भी सक्षम होते हैं।
बच्चों की परवरिश में सबसे महत्वपूर्ण है उनके मन और विचारों का निर्माण करना, क्योंकि उनका व्यक्तित्व उनके जीवन के हर निर्णय और कार्य में प्रभाव डालता है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य का वास्तविक विकास उसके कर्म, ज्ञान और आत्मनियंत्रण से होता है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही सही संस्कार, आदर्श और नैतिक मूल्य देना अत्यंत आवश्यक है। माता पिता और शिक्षक का कर्तव्य है कि वे बच्चों को यह समझाएं कि जीवन में प्रत्येक क्रिया का परिणाम होता है और हर निर्णय का प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ता है। दुनिया भर के प्रेरक विचारों को देखें तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि बच्चों में अनुशासन, धैर्य और सही मूल्य विकसित करना सबसे बड़ा सामाजिक योगदान है। इसी तरह गीता में भी कहा गया है कि जीवन में संयम, धैर्य और कर्मशीलता से ही सच्चा विकास संभव है। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि जीवन केवल सुख और आराम के लिए नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी है। उदाहरण के लिए, एक छोटे से गांव में एक शिक्षक बच्चों को रोजाना कहता था कि वे अपने छोटे कामों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। बच्चे शुरू में इसे छोटे काम मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यह समझा कि जीवन के बड़े फैसले भी छोटे छोटे कार्यों के सही पालन से ही सही दिशा में होते हैं। गीता में भी यही संदेश है कि कर्मों की निरंतरता और ईमानदारी ही जीवन में सफलता और संतोष का मार्ग है। आज की डिजिटल दुनिया में बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल का सही उपयोग कैसे किया जाता है और इसके नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचा जाता है। बच्चों में आत्मनियंत्रण, संयम और संतुलन विकसित करने के लिए उन्हें ध्यान, खेल और व्यावहारिक जीवन के अनुभव दिए जाने चाहिए। गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद हमें यह सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और समझ से व्यक्ति किसी भी भ्रम और कठिनाई को पार कर सकता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के साथ संवाद करें, उनके विचार सुनें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे सवाल पूछें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। इससे बच्चों में जिज्ञासा और सीखने की इच्छा बढ़ती है और वे जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। बच्चों के चरित्र निर्माण में नैतिक मूल्य, दया, करुणा और सहानुभूति की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करता है तो उसे यह समझाना चाहिए कि यही सच्चे संस्कार और जीवन के मूल्य हैं। गीता में भी यही सिखाया गया है कि दूसरों के लिए किए गए कर्म व्यक्ति के जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक विकास लाते हैं। बच्चों को जीवन में चुनौतियों का सामना करने, गलतियों से सीखने और निरंतर प्रयास करने की शिक्षा देना चाहिए। केवल सफलता का पीछा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रयास, धैर्य और नैतिकता का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के प्रेरक शिक्षक और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि बच्चों को जीवन के सही मूल्यों, आदर्शों और संस्कारों से जोड़ना उनके आत्मविश्वास और भविष्य के लिए सबसे बड़ा निवेश है। गीता में कहा गया है कि ज्ञान का असली मूल्य तब है जब इसे व्यवहार में लाया जाए। इसलिए बच्चों को केवल पढ़ाई और किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला, निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा सिखाएं। एक प्रेरक कहानी के माध्यम से इसे समझें। एक छोटे शहर में एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते समय देखा कि नया बच्चा अकेला है। उसने उसे अपने खेल में शामिल किया और माता पिता ने उसकी सराहना की। यही छोटे छोटे अपने विचार व्यक्त करें और समाज के लिए योगदान दें। बच्चों को जीवन के सही आदर्शों और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ना उनके भविष्य और समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए बच्चों की परवरिश में शिक्षा, अनुभव, नैतिक मूल्य, ध्यान, संयम, धैर्य और करुणा का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता का यह संदेश हर माता पिता और शिक्षक के लिए मार्गदर्शक है कि बच्चों को केवल ज्ञान और शिक्षा न दें, बल्कि जीवन जीने की कला, सही निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति भी सिखाएं। इस तरह बच्चे जीवन में खुश, सफल और संतुलित बनते हैं और समाज में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होते हैं। अंत में, बच्चों की परवरिश केवल उनका भविष्य नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य निर्धारित करती है। इसलिए माता-पिता, शिक्षक और समाज का दायित्व है कि वे बच्चों को सही संस्कार, नैतिक मूल्य, अनुभव और जीवन की सही दिशा दें, ताकि वे जीवन में सच्चाई, दया, धैर्य, संयम और कर्मशीलता के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक और मूल्यवान बनाएं। यही गीता का संदेश है और यही हर माता पिता और शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है।